नमो हरिहंतारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव वास्य पूज्य भगवान की 1008 देवादिदेव ब्राह्म भगवान की आचार्य भगवान रविशरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ अपना पदम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि रावण ने सीता के लिए विभिन्न प्रकार से मनाने की कोशिश करी थी। विभिन्न प्रकार के उपकरण अपना करके, डरा करके, धमका करके, लोभ दे करके सब प्रकार से सीता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब सीता नहीं मानी, उसने उसकी ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया, तो वह रावण जो था भरी सभा में उसने त्रिलोक मंडन हाथी मंगा करके और उसके ऊपर विराजमान हो गया और सब लोगों के साथ वह जा रहा था। कहाँ जा रहा है तो देखते हैं। वह शोक से व्याकुल सीता को पुष्पक विमान पर, वह स्वयं तो त्रिलोक मंडन हाथी पर बैठ गया और सीता को उसने पुष्पक विमान पर चढ़ाकर आगे कर बड़े वैभव से नगरी की ओर चलना प्रारंभ किया। अभी जो सीता रह रही थी वो कहाँ रह रही थी? अपने देवारण्य वन, ठीक है। तो अब वह देवारण्य वन से निकाल करके और उसको नगर की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो वो स्वयं हाथी पर बैठ गया और उसको पुष्पक विमान में बैठा दिया और सब लोग जो हैं, सारा वैभव है जी, सब उसको आकर्षित करने के लिए कर रहा है। वह शोक से व्याकुल सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर तथा आगे कर बड़े वैभव से नगरी की ओर चला। भाले, खड़ग, छत्र तथा ध्वजा आदि जिनके हाथ में थे और जो संभ्रम में पूर्वक जोरदार नारे लगा रहे थे, ऐसे पुरुष आगे आगे चल रहे थे जिनकी ग्रीवाएं चंचल थीं, जो सुशोभित खुरों की अग्रभाग से पृथ्वी खोद रहे थे तथा जिन पर मनोहर सवार बैठे हुए थे, ऐसे हजारों घोड़े चल रहे थे। अब जिसका जितना वैभव है तो अपने वैभव के साथ वो उतना ही वैभव दिखाता है। यानी सीता को देवारण्य वन से नगर की ओर ले जाना है, तो ले जाने के लिए उसने देखो हजारों घोड़े, हाथी, ढोल, बाजे सब मंगवाए। यानी बड़ा भारी जुलूस बन गया मात्र ले जाने। क्यों? मेरा वैभव सीता देख ले। तो इसलिए उसमें हजारों घोड़े चल रहे थे जिनके घंटे प्रचंड शब्द कर रहे थे, जो मेघ के समान गर्जना कर रहे थे, जिन्हें महाबल प्रेरित कर रहे थे और गंड शैल काली चट्टानों वाले पर्वतों के समान जान पड़ते थे। ऐसे सैकड़ों हाथी भी चल रहे थे, बड़े बड़े पर्वतों के समान, छोटे छोटे से नहीं, समझे? ऐसे सैकड़ों हाथी उसमें चल रहे थे जो अट्ठहास छोड़ रहे थे, अर्थात ठहाका मारकर हंस रहे थे, नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे और आकाश को फोड़ते हुए से जान पड़ते थे। ऐसे मनुष्य उसके आगे आगे जा रहे थे। सैकड़ों मनुष्य जो है हंसते हुए उसके आगे आगे चल रहे थे, हंस रहे थे जोर जोर से। इस प्रकार हजारों तुरहियों के शब्द से दिशाओं को पूर्ण करता हुआ रावण मणि तथा स्वर्ण निर्मित तोरणों से अलंकृत लंका में प्रवेश किया उसने। यद्यपि रावण इस प्रकार की अत्यंत सुंदर संपदाओं से घिरा हुआ था, तो भी सीता उसे तृण के समान तुच्छ समझती थी। यानी वो सारी जी वैभव कौन दिखा रहा है? सीता को तो दिखा रहा है, लेकिन सीता फिर भी रावण को सड़े हुए तिनके के समान जान रही थी कि जी जो रावण कैसा है, सड़ा हुआ तिनका है। अब बताओ उसके मन में कितना अकाट श्रद्धान होगा, अकाट वैराग्य होगा, उसकी शील की संपत्ति कितनी मजबूत होगी कि इतना सब देख करके भी वो
किंचित मात्र भी आकर्षित नहीं हो रही और तिनके के समान उसको तुच्छ समझ रही। यद्यपि स्वभाव से ही निर्मल सीता के मन को रावण उस तरह लोभ प्राप्त कराने में समर्थ नहीं हो सका जिस प्रकार की पानी कमल को लेप प्राप्त कराने के लिए समर्थ नहीं होता। पानी है और कमल का पत्ता है, तो कमल के पत्ते पे पानी को पोतो तो वह उसमें ठहर जाएगा, नहीं ठहरेगा। तो जैसे निर्मल पत्ते के ऊपर कमल का पानी नहीं ठहरता है, ऐसे ही सीता के निर्मल चित्त के ऊपर रावण की किंचित मात्र भी कोई भी लीला ठहरने वाली नहीं है। अथानंतर जिसमें सब ओर से फूल खिल रहे थे, जो नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त था तथा जो नंदन वन के समान सुंदर था, ऐसे प्रमद नामक वन में सीता ले जाई गई। कहाँ ले जाई गई? अभी देवारण्य में थी, अब देवारण्य से ले जा करके, देवारण्य जो था वो लंका से बाहर साइड में था, बाहर उद्यान होते ना, और जी जो प्रमद वन है जी लंका के बीच में है, जो घूमने घामने के लिए सब लोग जाते हैं तो उसके लिए बना रहता है। तो प्रमद नामक वन में ले जाई गई। फूलों के पर्वत के ऊपर स्थित तथा दृष्टि को बांधने वाले जिस प्रमद वन को देखकर देवों के मन में भी अत्यधिक उन्माद उत्पन्न हो जाता था, यानी वो प्रमद वन जो था समस्त प्रकार से फूलों से पत्तियों से आकर्षित था, यानी उसको जैसे देव भी देखते थे तो देवों का मन भी आकर्षित होता था उस वन की ओर, ठीक है ना। तो वह सब प्रकार से सुंदर था। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। उस सारे प्रमद वन की बहुत सारी शोभाएं बताई हैं। फूलों से आच्छादित था, भौरे गुंजायमान हो रहे थे, बहुत सारी हरणियाँ सेवा करती थी, बहुत सारे लोग वहाँ नृत्य करते थे, राजहंस पक्षी वहाँ पर उस उद्यान में रहते थे। तो ऐसा वो सब प्रकार से सुंदर जो था वह देवारण्य वन था, प्रमत्त वन था, ठीक है ना। हाँ वहाँ है, भूतारण्य है, देवारण्य है, तो नाम तो एक से बहुत सारे हो सकते, अपन भी रख लेते। जैसे एक वो महावीर भगवान थे, वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे महावीर हैं, समझ रहे ना। लेकिन राम भी बहुत सारे, लेकिन सीता नहीं है। हाँ होगी सीता, लेकिन रावण नहीं। पंचम काल में राम तो है, सीता भी है, महावीर भी है, लेकिन रावण नहीं है। पंचम काल इतना अच्छा है कि इसमें एक भी रावण नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार सीता जो है प्रमद नामक वन में पहुंच गई और वहाँ पर वो अपने ठहरा दी गई है, ठीक है। तो इतना, किंतु नृत्य सहित दिव्य संगीतों और अमृत के समान मनोहर वचनों और देवतुल्य संपदा के द्वारा सीता अनुकूल नहीं की जा सकी। तो उस प्रमद वन में रावण ने सीता को ठहरा करके और बहुत सारी नृत्यकारियाँ भी लगा दी, बहुत सारे सेवक लगा दिए जो उसकी सेवा कर रहे, लेकिन सीता किंचित मात्र भी रावण की अनुकूल नहीं हुई। इतना कहने पर भी काम रूपी दावानल की प्रचंड ज्वालाओं से व्याकुल हुआ रागी रावण एक के बाद एक दूती को भेजता रहता था। एक दूती को भेज रहा है कि तुम लोग जाओ और सीता को मनाओ, और जो भी मना लेगा उसको प्रचुर धन मिलेगा। तो एक दूती को भेजा, वह कहता था कि हे दूती जाओ और सीता से कहो कि अब अनुराग से भरे रावण की उपेक्षा करना उचित नहीं है, तुम प्रसन्न हो। इस प्रकार एक दूती आकर के मनाती थी। दूती सीता के पास जाती और वापस आकर तेज रावण से कहती कि हे देव, वह तो आहार पानी छोड़कर बैठी हैं, तुम्हें किस प्रकार स्वीकार करेगी। उसको मनाने से कोई सार नहीं है, क्योंकि उसने तो अन्न जल भी छोड़ दिया है, भोजन पानी ग्रहण नहीं कर रही, अब वह तुम्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। वह तो चुपचाप बैठी है, ना कुछ बोलती है, ना शरीर से कुछ चेष्टा करती है, और ना महाशोक से युक्त होने के कारण हम लोगों पर दृष्टि डालती। हम लोग जाते हैं तो हमारे ओर देखती भी नहीं है, दृष्टि उठा करके कौन आया है कौन जा रहा है किसी को वो देखती नहीं है, चुपचाप बैठी है।
अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट दूध आदि से युक्त सुगंधित तथा अनेक वर्ण के विचित्र भोजन उसे दिया जाता है, लेकिन वह स्वाद स्वीकार नहीं करती। अमृत से भी ज़्यादा स्वादिष्ट समस्त प्रकार से स्वादिष्ट भोजन उस सीता को दिया जाता है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करती किंचित मात्र भी। समझ रहे ना। लेकिन सीता को तो अच्छे स्वादिष्ट दूध आदि से युक्त सुगंधित पदार्थ सब कुछ दिए गए, लेकिन उसने किंचित मात्र भी भोजन को स्वीकार नहीं किया। दूती की बात सुनकर जो सब ओर से काम रूपी प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त था तथा दुख रूपी सागर में निमग्न था, ऐसा रावण अत्यधिक दुखी होता हुआ पुनः चिंता में पड़ गया। जब वह गई, उसने बोला कि नहीं मान रहा है, तो रावण फिर से टेंशन में आ गया, चिंता में आ गया और गरम गरम श्वासें छोड़ता हुआ शोक करने लगा और शोक करते हुए हड़बड़ाहट में आ गया। और इस प्रकार वह नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहा है। हाथी नहीं, रावण। ठीक है, वह रावण जो है, जब सीता को मनाने के लिए उसने सारे उपाय कर लिए, जमाने के उपाय करे, साम दाम दंड भेद सब कुछ करे, लेकिन सीता मानने को तैयार नहीं हुई। जब नहीं हो रही है तो वह तो जो है रावण पागलों के जैसे जमाने की चेष्टाएं करता हुआ कभी जिवाई लेता, कभी वक्ष स्थल को फुलाकर उभार लेता, कभी नेत्रों को आंसुओं से आच्छादित करता, कभी भुजाओं का तोरण आदि उठाकर उंगलियां चटकाता, उन्हें तोड़ता, कभी हृदय की ओर दृष्टि डालकर वस्त्र के आंचल से हवा करता, कभी फूलों से रूप बनाता, फिर भी शीघ्र ही नष्ट कर देता, कभी आदर्श के साथ सीता का चित्र बनाता और फिर उसे आंसुओं से गीला करता, कभी दीनता के साथ हाहाकार करता, कभी नाना कभी मामा शब्दों का उच्चारण करता, बच्चों के जैसे। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे रावण, इस प्रकार काम रूपी ग्रह से पीड़ित रावण अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता और करुणापूर्ण वार्तालाप करता था। सो ठीक ही है, क्योंकि काम से पीड़ित आदमी क्या नहीं करता। वह कभी विचार करता था कि हाय मैं किस अवस्था को प्राप्त हो गया जिससे अपने इस शरीर को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो रहा। हमारी दशा क्या हो गई कि हमारा शरीर ही ऐसा लग रहा है कि अब रहने वाला नहीं है। ऐसा रावण विचार कर रहा है। मैंने दुर्गम समुद्र के बीच रहने वाले हजारों बड़े बड़े योद्धाओं को जीता है, पर इस समय यह क्या हो रहा है। मैं इतना शक्तिशाली, मैंने हजारों योद्धाओं को जीत लिया है, जो ऐसे ऐसे योद्धा थे जो किसी के द्वारा नहीं जीते जा सकते थे, उनको भी अपनी भुजाओं के द्वारा मैंने जीता है। जिनका लोकपाल रूपी परिकर समस्त संसार में प्रसिद्ध था, ऐसे राजा इंद्र को भी मैंने अपने बंदी गृह में डाल रखा था। राजा जो इंद्र था ना, वह भी सारे संसार में प्रसिद्ध था। उस इंद्र की कितनी शादियां हुई थी, तो 48,000 शादियां हुई थी इंद्र की। हाँ, राजा इंद्र जो था ना, उसकी शादियां कितनी हुई थी, तो 48,000 शादियां हुई थी। लाखों उसके पुत्र थे। ठीक है ना। कई लाख उसके पुत्र थे, बड़ा परिवार था, बड़ी सेना थी, लोकपाल थे, सब कुछ था। लेकिन ऐसे इंद्र को भी रावण ने देखो, जो महान पुरुष होते हैं उनके काम भी महान होते हैं। समझ रहे ना। ऐसे वो सामान्य नहीं होते कि आज हमारे घुटने दुख रहे, कल कमर दुख रही, कल फिर दुख रहा, परसों ये दुख रहा। तो महापुरुष होते हैं, महान शक्ति के शाली, उनको सब याद रहता है। पूर्व भाव में जो महान पुण्य किया था, उस महान पुण्य के फलस्वरूप ऐसा वैभव होता। आज तो बेचारी एक ही नहीं हो रही। समझ रहे ना। एक ही के लिए बेचारे को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकना पड़ता है, भटकता रहता। लेकिन इंद्र के लिए कितनी मिल गई, 48,000। मनसुख लाल जी, कितनी मिल गई, 48,000। जिसको 48,000 मिली है वो पुण्यशाली होगा, वैभवशाली होगा।
तो इतनी उसको 48,000 स्त्रियां मिली थी, और सारे सारे संसार में जिसका वैभव, जिसका परिक्रम विख्यात था, ऐसे इंद्र को भी रावण सोच रहा है मैंने अपने हाथों से बंदी बना करके और बंदी गृह में डाल रखा था। मैं इस समय मोह के द्वारा भस्मीभूत हो रहा हूँ, और मैं इस समय क्या हो गया, मोह के द्वारा भस्मीभूत हो गया जी। मोह कैसा है, तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, ये तथा अन्य वस्तुओं का चिंतन करता हुआ रावण काम रूपी आचार्य के वशीभूत हो रहा है। सो यह सब तो रहने दो, अब मैं तुम्हें दूसरी बात सुनाता हूँ। रावण की दशा बहुत सारी सुना दी, बहुत सारा वो विलाप कर लिया, और रावण ऐसी विलाप कर ही रहा है। अब उसकी चर्चा एक काम करो, यहीं छोड़ दो, हम तुम्हें दूसरी चर्चा सुनाते हैं। तो दूसरी चर्चा क्या सुना रहे, अथानंतर आकुलता से भरा तथा बड़ी बड़ी मंत्रणा करने में निपुण विभीषण मंत्रियों के साथ बैठकर इस प्रकार निरूपण करने में तत्पर हुआ। अब जब रावण की ऐसी दशा हो गई, तो ऐसी दशा में कोई भी आक्रमण कर सकता है और राज्य छीन सकता है, क्योंकि रावण तो अपनी होश में नहीं है और रावण किसी कार्य को करने में भी नहीं है। तो अब विभीषण जो दूसरा भाई है, उसने सारे मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा करी, काय के लिए, अब राज्य को सुरक्षित तो करना है ऐसा अभी, क्योंकि शत्रु तो सबके ही होते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके शत्रु नहीं हो। और यदि ऐसी अवस्था में शत्रु आक्रमण कर दे तो राज्य का क्या होगा। तो विभीषण ने क्या किया, सारे मंत्रियों को बिठा करके और बैठक करी। यथार्थ में समस्त शास्त्रों के ज्ञान जल से जिसका मन अत्यंत निर्मल हो रहा था तथा जो सब प्रकार के श्रम को सहन करने वाला था, ऐसा विभीषण ही रावण के राष्ट्र का भार धारण करने वाला था। विभीषण जो है उसी के पास रावण का राष्ट्र जो देश है उसको धारण करने की क्षमता है। विभीषण के समान रावण का हित करने वाला दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं। सारी लंका में यदि किसी ने हित चाहा रावण का तो वह कौन है, विभीषण है, क्योंकि विभीषण ने हमेशा रावण के लिए हित की शिक्षा ही दी है। और सबने किसकी शिक्षा दी, तो अहित की शिक्षा दी, लेकिन विभीषण ने हमेशा उसका हित चाहा और उसकी भलाई के लिए ही कहा है। वह उसके करने योग्य समस्त कार्यों में सर्व प्रकार का उपयोग लगाकर सदा जागरूक रहता था। विभीषण ने मंत्रियों से कहा कि यहो वृद्धजनों, राजा की ऐसा चेष्टा होने पर हम लोगों का क्या कर्तव्य है, सो कहो। अब जब राजा ऐसी चेष्टाएं कर रहा है, बालकों जैसा हो गया है, तो मंत्रियों तुम बताओ कि अपन लोगों को क्या करना चाहिए। घर में कोई एक आदमी बीमार हो जाए तो अपन सबको बैठा के बोलते हैं अपन को क्या कर्तव्य है। तो ऐसे विभीषण सारे मंत्रियों से पूछ रहा है कि बताओ हमारा क्या कर्तव्य है। विभीषण का कथन सुनकर संबिंद मति बोला कि इससे अधिक और क्या कहे कि सब कार्य अकार्यता को प्राप्त हो गया, अर्थात सब कार्य गड़बड़ हो गया। अब इससे ज़्यादा हम क्या करें, सारा का सारे तो गड़बड़ हो गया। जो काम हमने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं और सारा का सारा विपरीत हो गया। स्वामी दशानन की दक्षिण भुजा के समान जो खरदूषण था वह देव योग से सहसा ही नष्ट हो गया। खरदूषण जो था वह रावण की दाहिनी भुजा था। इतना शक्तिशाली था, इतना बलशाली था, खरदूषण को रावण की दाहिनी भुजा बोलते थे। तो रावण की दाहिनी भुजा तो कट गई, वह देव से सहसा नष्ट हो गया। स्वामी दशानंद की दक्षिण भुजा देव से नष्ट हो गई। वह विरादित नाम का विद्याधर जो किसी के लिए कुछ भी नहीं था, आज वह श्रृंगारपना छोड़ करके सेपने को प्राप्त हो गया है। जो कौन विरादित जो था वो श्रृंगार था, वो किसी के लिए कुछ नहीं था, कोई भी उसको जाके मार सकता था, कमजोर था, लेकिन लक्ष्मण का साथ पा करके आज वो शेर बन गया, खरदूषण का राज्य पर राजा बन के बैठ गया है। इससे ज़्यादा हम तुमसे क्या कहें। पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुई इसकी ऐसी भव्यता को तो देखो कि उत्तम चेष्टाओं को धारण करने वाला यह युद्ध में लक्ष्मण की मित्रता को प्राप्त हो गया।
तो यह तो यहाँ उपद्रव कर ही रहा है विरादित, और इधर ये सभी वानर वंशी भी अभिमानी और बलवान हो रहे हैं। यहाँ तो विरादित भी रावण के विरोध में खड़ा है, और जी वानर वंशी जी हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, ये भी सब क्या कर रहे हैं, रावण की अभिमानी हो रहे हैं, रावण के विरोधी हो रहे हैं। सो ये आक्रमण से ही वश में हो सकते हैं। अब इनके ऊपर क्या करना पड़े, तो इनके ऊपर आक्रमण करना पड़े। जब जी वश में हो, बिना आक्रमण के वशीभूत नहीं हो सकते। इनका आकार कुछ दूसरा ही है और मन दूसरे प्रकार का स्थित है। जिस प्रकार सांपों के बाह में भी कोमलता रहती है और भीतर बादारुण विष रहता है। सांप जो होता है, किसी ने छुआ सांप को, छू के देखना है, समझ रहे ना। सांप जो होता है बिल्कुल कोमल होता है, नरम होता है और ठंडा होता है। सांप का शरीर बिल्कुल ठंडा होता है बाहर से, लेकिन अंदर से जहर भरा होता है। खरदूषण की पुत्री, अनंग कुसुमा का पति हनुमान, इस प्रकार वानर वंशियों का नेता बन रहा है। जो हनुमान है वो कौन है, खरदूषण का दामाद है। कौन, हनुमान, ठीक है ना। एक तो खरदूषण का दामाद हनुमान है और दूसरा सुग्रीव भी है, क्योंकि बहुत सारी पुत्रियां थी, एक ही थोड़ी थी, ठीक है ना। तो हनुमान जो है खरदूषण का दामाद है, यानी पुत्री का पति है। वह क्या कर रहा है, वानर वंशियों का नेता बन रहा है। और खासकर क्या हो गया, खासकर सुग्रीव का ही पक्ष लेता है। और वो क्या करता है, हनुमान बार बार सुग्रीव का पक्ष लेता है। इस प्रकार संबिंद नाम के मंत्री के कह चुकने पर पंचमुख मंत्री आदर पूर्वक हंसता हुआ बोला। अब इस प्रकार संबिंद नाम का जो मंत्री था, उसने अपनी सलाह दे दी। उसने क्या सलाह दी कि अभी दशानन कुछ करने वाला है नहीं, कर सकता नहीं है, और इधर जी वानर वंशी उपद्रव कर रहे, वहाँ वो विरादित उपद्रव कर रहे। तो हमारी राय तो ऐसी है कि इन वानर वंशियों के ऊपर आक्रमण करो और आक्रमण करके इनको बस में करो। उसने अपनी सलाह दे दी। और क्या बोल रहा है, तो अब दूसरा मंत्री भी दे रहा है, बहुत सारे मंत्री है ना। तो पंचमुख मंत्री अनादर पूर्वक हंसता हुआ बोला। अब जो पंचमुख नाम का मंत्री था वह अनादर पूर्वक हंसने लगता, हंसने लगते ना अपन, कोई कुछ बोल रहा है और अपन हंसने लगे, हंसने लगे मतलब अपन ने उसका अनादर कर दिया, यानी उसकी बात को कुछ भी अपन गंभीरता से नहीं ले रहे। तो पंचमुख नाम का मंत्री हंसता हुआ बोला कि यहाँ खरदूषण का वृतांत गिनाने से, अर्थात उसकी मृत्यु का शोक करने से क्या था। तुमने यहाँ खरदूषण की मृत्यु का वृतांत सुनाया और उसके लिए तुम शोक कर रहे, तो उससे लाभ क्या है। इस वृतांत से किसे भय तथा किसकी अपकीर्ति है, अर्थात किसी की नहीं, क्योंकि युद्ध में शूरवीरों की ऐसी ही गति होती है। युद्ध होता है तो लोग तो मारे ही जाते हैं, और मारे गए तो उसका शोक करना योग्य नहीं है। रावण का बल बहुत है, उसके दोष देखने से क्या, रावण महान है, उसके पास अपार बल है, और सीता को ले आया और बेहबल हो रहा है, तो इतना सा दोष देखने से क्या होता है। ऐसी बात सोचते हुए मेरे मन में लज्जा आती है। यदि हम रावण के बलहीनता की बात सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आती है, लज्जा आती है। क्यों आती लज्जा, कि कहाँ तो यह जगत का स्वामी रावण और कहाँ वो वनवासी। समझ रहे, एक तरफी तो जगत का 3 खंड का स्वामी रावण, और एक तरफी बेचारे वो जंगलों में घूम रहे वनवासी। क्या करेंगे रावण का, कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मण यद्यपि सूर्य हास खड़ग को धारण करने वाला है, तो भी इससे क्या, और विरादित उसकी अनुकूल प्रवृत्ति करता है, उसका मित्र है, तो भी क्या, क्योंकि वन सहित एक अत्यंत दुस्सह पर्वत यद्यपि सिंह से सहित हो, तो भी क्या दामानल उसे जला नहीं देती। एक पर्वत है बड़ा सा, उसके ऊपर सिर्फ सिंह बैठा है, तो सिंह बैठा है तो क्या उस पर्वत पे अग्नि लगेगी तो पर्वत सिंह को जला नहीं देगी, जला ही देगी, बचने वाला नहीं है। तदनंतर
माथा हिलाकर पूर्व कथित वचनों को नीरस बताता हुआ संभिन्न मंत्री बोला। फिर से वो संभिन्न मंत्री बोल रहा है, ठीक है। पंचमुख मंत्री के ऐसी बात उसने कही तो उसके विरोध में वो फिर से बोल रहा है कि मान से भरे निरर्थक वचनों से के कहने से क्या लाभ है। तो मान से भर करके और अभिमान में भर गए, और अभिमान में भर करके ऊंची ऊंची बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। स्वामी का हित चाहने वाले व्यक्ति को ऐसी मंत्रणा करनी चाहिए जो प्राकृतवाद से संबंध रखने वाली हो। मंत्री हो, मंत्रणा के लिए बुलाया गया, तो ऐसी मंत्रणा करो जो प्राकृत समस्या का निराकरण करे। अभी जो समस्या के लिए अपन लोग इकट्ठे हुए हैं, उस समस्या का समाधान हो, ऐसी कोई बात बोलो। वही छोटा है ऐसा समझकर शत्रु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय पाकर अग्नि का एक कण समस्त संसार को जला देता है। वही छोटा सा है, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इतना सा है। तो हे जीव, ऐसा कर कर के कभी भी शत्रु को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा सा शत्रु भी नीराबाई समय पा कर के और महान विशाल हो जाता है। इसलिए कभी भी छोटा शत्रु हो तो छोटे में ही दगा दो। रोग छोटा हो, छोटा सा रोग है, सिर दर्द हो रहा है, चलो होने दो, धीरे 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 बहुत सारा हो जाएगा। और जब बहुत सारा हो जाएगा तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए भलाई इसी में है कि रोग छोटा सा हो और छोटे से रोग को ख़त्म कर दो तो बढ़ेगा नहीं। शत्रु छोटा सा हो और छोटे से शत्रु को ख़त्म कर दो तो बढ़ेगा नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी अग्नि समस्त संसार को जला सकती है, उसमें ऐसी शक्ति है। बड़ी भारी सेना का स्वामी अश्वग्रीव समस्त संसार में प्रसिद्ध था, तो भी रण के अग्रभाग में छोटे से त्रिपृष्ठ के द्वारा मारा गया। अश्वग्रीव कौन था? अश्वग्रीव पृथ्वीनारायण था, ठीक है ना। और वो भी 3 खंड का अधिपति था। रावण के समान ही था। रावण भी पृथ्वीनारायण है और अश्वग्रीव भी पृथ्वीनारायण है, 3 खंड का अधिपति था, लेकिन छोटे से त्रिपृष्ठ के द्वारा मारा गया, ठीक है ना। हाँ इसलिए बिना किसी विलंब के इस लंका नगरी को बुद्धिमान मनुष्यों के द्वारा अत्यंत दुर्गम बनाया जावे। ये महाभयंकर यंत्र सब दिशाओं में फैला दिए जावे। अत्यंत उन्नत प्रकार के शिखरों पर चढ़कर क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, इसकी देखरेख की जावे। और अनेक प्रकार के सामंतों से समस्त देश की निरंतर सेवा की जावे। और मधुर वचन बोलने वाले राज्याधिकारी सब लोगों को अपने कुटुंबी जनों से अभिन्न देखें। प्रिय करने वाले मनुष्य सब प्रकार के उपायों में राजा दशानन की रक्षा करें, जिससे वह सुख को प्राप्त हो सके। तो संभिन्न नाम के मंत्री ने अपनी मंत्रणा करी और अपनी सलाह दी कि ये फालतू की बड़ी बड़ी बातें करने से काम होने वाला नहीं है, कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इससे कोई हमारा सार नहीं है। प्राकृत में हमें क्या करना चाहिए कि अब जब रावण की ऐसी दशा है तो ऐसी दशा में किसी के ऊपर युद्ध नहीं करना, किसी के ऊपर प्रहार नहीं करना। क्या करना, तो हमें अपनी रक्षा करनी है और लंका को चारों ओर से सुरक्षित किया जावे। इसमें बड़े बड़े कोट बनाए जाएं और जो यंत्र अपने पास हैं वो सारे यंत्र लंका में लगा करके, ताकि कोई भी बाहर से ना आ सके। तो ऐसा हमें करना योग्य है। जिस प्रकार दूध के द्वारा सर्पिणी को प्रसन्न किया जाता है, दूध के द्वारा कौन को प्रसन्न करते हैं? सर्पिणी को, नागिन को, ठीक है ना। उसी प्रकार उत्तम चातुर्य और परम प्रिय मधुर वचनों और इष्ट वस्तुओं के दान द्वारा सीता को प्रसन्न किया जावे। एक बात तो हो गई कि लंका को सुरक्षित किया जावे, कोट बनाए जाए, और दूसरा काम क्या किया जाए कि सीता को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि उसकी प्रसन्नता से ही रावण प्रसन्न होगा और रावण जो है अपने होश में आएगा और अपना काम करेगा। किसकु नगर के स्वामी सुग्रीव
तथा नगरी की रक्षा करने में उद्यत अन्य उत्तम योद्धाओं को नगर के बाहर रखा जावे। जो सुग्रीव वगैरह हैं, पूर्व काल से ही वानर वंशियों की और राक्षस वंशियों की घनिष्ठ मित्रता चली आई है, ठीक है ना। जो वानर वंशियों को रहने के लिए स्थान दिया था वो राक्षस वंशियों ने ही दिया था। वानरों के पास कोई स्थान नहीं था, वो भी भटक रहे थे। चूँकि इनके रिश्तेदार थे, मित्र थे, इसलिए जो इनके रावण के पूर्वज हैं उन्होंने ही अपने बगल का एक वो द्वीप दे करके और उनको वहाँ बसाया था। और इनकी घनिष्ठ मित्रता वर्षों से चल रही थी। लेकिन समय के साथ साथ मित्र भी शत्रु हो जाता है कभी न कभी, और जो मित्र होता है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। और वर्तमान में जो सुग्रीव वगैरह हैं वो सब वानरवंशी हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो रावण का विरोध कर रहे हैं। यानी बाहर से तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि रावण शक्तिशाली, लेकिन उनके मन में बैठी है बात, कोई भी बात बैठ गई तो अंदर से वो विरोधी बने हुए हैं। ऐसा कर, इसलिए अब इनको क्या करना है, अभी कोर्ट बना दो और इन सुग्रीव वगैरह किसी को भी इस लंका में आने की आज्ञा मत दो, कोई भी यहाँ नहीं आ सके। ऐसा करने पर बाहर रखे हुए सुग्रीव आदि अंतर का भेद नहीं जान सकेंगे। और जब ऐसे होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और कार्य सौंपे जाने के कारण वे सब समझते रहेंगे कि स्वामी हम पर प्रसन्न है और सुग्रीव वगैरह को तुम काम दे दो। क्या काम दे दो, कि लंका के बाहर स्थित रहो और इस लंका की रक्षा करो। तो उनको काम दे दोगे तो वो समझेगा कि रावण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। इस तरह जब यहाँ का प्रत्येक कार्य सब जगह ओर से अत्यंत दुर्गम हो जाएगा तब कौन जान सकेगा कि हरी हुई सीता यहाँ है या कहीं और है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सीता कहाँ है। और सीता के बिना राम निश्चित ही प्राण छोड़ देंगे। जब राम को सीता नहीं मिलेगी तो राम प्राण छोड़ देंगे, मर जाएंगे। क्योंकि जिसकी ऐसी प्रिय स्त्री ब्रह में रहेगी वह जीवित कैसे रह सकेगा। और जब राम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब शोक से दुखी अकेला क्षुद्र सहायकों से युक्त लक्ष्मण हमारा क्या कर लेगा। तो इसको बोलते हैं मंत्रणा। देखिए ऐसी मंत्रणा की जाती है, अपन लोग करते कि नहीं करते, समझ रहे हैं ना। जी एक नीति बनाई जा रही है। कैसी नीति बनाई जा रही है कि कोई श्रीलंका को सुरक्षित कर दो, किसी को पता नहीं चले कि सीता कहाँ है। और जब राम को पता नहीं चलेगा तो राम जो है प्राण त्याग देगा। और जब राम के प्राण निकलेंगे तो लक्ष्मण अकेला बचेगा, अथवा राम के शोक से उसका भी मरण निश्चित है। और जब राम मर जाएंगे तो वो भी बेचारा अकेला जंगल में भटकते भटकते मर जाएगा। क्योंकि इन दोनों का समागम दीप और प्रकाश के समान अविनाभावी है। ये दोनों की मित्रता जो है दीप और प्रकाश के समान है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ दीपक होगा, जहाँ दीपक होगा वहाँ प्रकाश होगा। अलग अलग नहीं होंगे कि दीपक यहाँ हो और प्रकाश मीराबाई के घर पे हो। ऐसा हो सकता क्या, नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, विराधित अपराध रूपी समुद्र में मग्न है, अतः कहाँ जावेगा। वो मंत्री क्या बोल रहा है कि जो विराधित बेचारा अकेला है वो तो अपराध रूपी समुद्र में निमग्न है। अब बचा अकेला अकेला तो जाएगा कहाँ, आएगा तो हमारे ही पास, अथवा जाएगा भी तो कहाँ, तो सुग्रीव के पास जाएगा। ऐसा लोगों से सुना जाता है। और सुग्रीव का संदेह नष्ट करने वाली माया को जो नष्ट कर सके, ऐसा संसार में एक ही दशानन से बढ़कर कोई दूसरा आदमी नहीं है जो सुग्रीव की सहायता कर सके। ऐसा संसार में एक ही है, और कौन है, वो दशानन है। ठीक है, तो सारी रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। इसलिए उस कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए सुग्रीव स्वामी दशानन की सेवा करेगा। और सुग्रीव के साथ दशानन का समागम होना फल काल में शुभ का शुभदायक होगा। इस विधि से दशानन इन शत्रुओं को तथा अन्य लोगों को भी जीत सकेंगे। इसलिए इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर बुद्धिमान मंत्री करने योग्य कार्य का निश्चय कर हर्षित होते हुए अपने अपने घर
चले गए। इस प्रकार इस मंत्रणा के ऊपर मुहर लग गई कि अब अपन को ऐसा ही करना है और इस प्रकार रावण की क्या होगी, जीत होगी। तो गौतम स्वामी कहते हैं, गौतम स्वामी फिर से कह रहे, बार बार कहते हैं, क्या कह रहे हैं? गौतम स्वामी कहते कि हे राजन, निर्मल चित्त के धारक मनुष्यों का कोई भी कार्य आप्त वचनों से निरपेक्ष नहीं होता, अर्थात आप्त के कहे अनुसार ही उनका प्रत्येक कार्य होता है। आप्त भगवान ने मनुष्यों के लिए जो कार्य बताए हैं वे पुरुषार्थ के बिना सफल नहीं होते। ठीक है, आप्त भगवान ने अपने लिए कुछ कार्य बताया, क्या बताया नैना भाई, बताओ। क्या बताया, बोलो सुजल की अम्मा। हाँ, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जी अपन को 6 प्रकार के कर्तव्य आप्त भगवान ने बताए हैं। और ये 6 के 6 कर्तव्य जो है बिना पुरुषार्थ के पूरे नहीं होते। इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ देव के बिना इष्ट सिद्धि का कारण नहीं होता। पुरुषार्थ भी कब फलीभूत होता है, जब दैव हमारे पास में हो, दैव हमारे अनुसार हो, तो तुम्हारा पुरुषार्थ फलित होता है। अब जी इतनी सारी मंत्रणा बना करके और पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन दैव किसके पास है? दैव जिसके पास होगा, जिसका साथ देगा उसकी जीत होगी, और जिसका नहीं देगा तो हार हो जाएगी। सो हे भव्य जीवो, सबका कारण उसके प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। इसलिए सारे संसार का कारण एकमात्र है, और वो कौन है, तो दैव सबका कारण है। इसलिए उसको प्रसन्न करो। गाय वाली अम्मा, दैव प्रसन्न होगा तो सब संसार प्रसन्न होगा, और दैव प्रसन्न नहीं है तो कोई भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। दैव मतलब भाग्य, ठीक है, दैव मतलब अंतरंग कर्म, दैव हमारा अंतरंग उपादान, उसको दैव बोलते हैं। हे राजन, जब तक मनुष्यों का कर्म उदय विद्यमान रहता है तब तक नाना प्रकार के कुशल वचन उनके चित्त में प्रवेश नहीं करते। जब तक दैव बलवान है, कर्म बलवान है, तब तक आदमी को कितना समझाओ लेकिन समझ में नहीं आती। इसलिए अपनी योग स्थिति के अनुसार प्रशस्त पुण्य कर्म करना चाहिए, जिससे कि फिर शोक रूपी कष्टदायी सूर्य संताप उत्पन्न ना कर सके। तो अपन को क्या करना है, अपने दैव को मजबूत करना है। जिसका दैव मजबूत है उसका अल्प पुरुषार्थ भी कार्यकारी हो जाता है, और जिसका दैव मजबूत नहीं है बहु पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन उसका बहु पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए क्या करना, अपने दैव को प्रसन्न करना और दैव को आगे बढ़ाना। ठीक है, इस प्रकार इनका प्रसंग हो गया।